हेलो बच्चों, आज मैं आपको झारखंड का जो जैक बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ है मैथमेटिक्स का क्लास 12 का, उसका मैं आंसर की बता रहा हूँ आपको। जो 40 क्वेश्चन का जो आंसर जो है, जो एमसीक्यू का है, उसका आंसर मैं अभी आपको बताता हूँ। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपना आंसर जो है वो मैच करते जाइएगा और आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आप जो है कितना करेक्ट किए हैं। ओके, और आपका कितना मार्क्स आने वाला है एमसीक्यू में, आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्लास 12 का मैथ्स का जैक बोर्ड का एमसीक्यू में बता रहा हूँ। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन इज आर ए बी बी सी बी ए सी बी ऑन द सेट ए बी सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, सिमेट्रिक। ओके, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा सिमेट्रिक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है आपका, इफ एफ इज टू आर इज इक्वल टू आर बी सच दैट फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 5x + 4 देन एफ इनवर्स x। इसका जो वैल्यू निकल करके आएगा आ जाएगा आपका x - 4/5, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, फॉर एनी ऑपरेशन बी डिफाइंड ऑन थीटा एज a इंटू बी इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन में 3 देन ए इंटू 2 इज इक्वल टू, यानी कि इसको सॉल्व करने पर इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इंटू में √3/2 इज, यानी कि इसका साइन इनवर्स √3/2 इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3π/3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉस इनवर्स इंटू में 1 - x² अपॉन में 1 + x²। तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 2 tan इनवर्स x, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 3 6, यानी कि a का जो मैट्रिक्स है वो हमको दे रखा है 3a हमको फाइंड करना है, यानी सारे मैट्रिक्स को हमको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 3 6 जा 18 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है, इफ़ a एंड b आर 2 स्क्वायर्स मैट्रिसेस देन a + b का ट्रांसपोज। तो a + b का ट्रांसपोज क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट्स दे रखा है x + 3 2x 6 और y इज इक्वल टू 7 8 6 3। ओके, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x और y का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा आपका, x का वैल्यू 4 आएगा और y का वैल्यू 3 आएगा। क्यों? क्योंकि x + 3 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जब उसको सॉल्व करते हैं तो मेरा जो वैल्यू निकल के आएगा, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, आपका डिटर्मिनेंट में जो एलिमेंट्स है वो हमको दे रखा है। ओके, तो आपको इसको एक्सपेंड करके सॉल्व करना है। जब इसको हम लोग एक्सपेंड करके सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 1 आंसर निकल के आएगा। ओके, उसके बाद 10 नंबर भी जो है वो डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट में 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं 10 के ये में। तो कॉस थीटा दे रखा है, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। जब इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन पूछा गया है, ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है, d/dx tan x²। जब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका आंसर जो है वो 2x sec² इंटू में x² आएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, d/dx साइन इनवर्स x। तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 1 - x² का रूट अंडर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है, d/dx log sec x इज इक्वल टू, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 10x, ये तो फार्मूला है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो है आपका, इफ़ x इज इक्वल टू a cos थीटा और y का दिया हुआ है a sin थीटा, आपको dy/dx का वैल्यू को आपको फाइंड करना है। तो इसका जो आंसर है वो नन ऑफ दीज निकल के आएगा, यानी कि tan थीटा भी नहीं आएगा, cot थीटा भी नहीं आएगा और -tan थीटा भी नहीं आएगा। तो आपका जो है नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है,
इफ़ x का पावर m इंटू में y का पावर n इज इक्वल टू दिया हुआ है x प्लस वाई का पावर m प्लस n, देन dy बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है, यानी कि डिफ्रेंशिएट इसको करना है। जब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो इसका आंसर y अपॉन में x निकल के आ जाएगा, यानी कि y बटे x, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है द स्लोप ऑफ द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एट द पॉइंट 1 1 इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है द स्लोप ऑफ द नॉर्मल ऑफ द कर्व वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स एट x इज इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू इसमें 0 दे रखा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा आपका -1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आपको सेक स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स, यानी कि इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। तो जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसका आंसर जो है वो 10x प्लस सी निकल के आएगा। ये एक तरह का फॉर्मूला ही मान के चलिए है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग आते हैं। इसको इंटीग्रेट करना है आपको, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, एक तरह से ये फार्मूला ही बेस क्वेश्चन है, तो जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 10x माइनस एक्स प्लस सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भी काफ़ी आसान है। ओके, इसको इंटीग्रेट करना है dx अपॉन में 9 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ये गलत है, आपका ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/3 10 इनवर्स एक्स अपॉन में 3 प्लस सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है dx अपॉन में x16 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर। जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा आपका साइन इनवर्स x/4 प्लस सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो है आपका द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स पेरीमीटर इज। तो पेरीमीटर में कितना इंक्रीजिंग होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें अगर हम लोग पुट करते हैं तो इसका आंसर जो है वो 0.6 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड निकल के आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, इसको इंटीग्रेट करना है बी और ए के ई में, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा आपका बी क्यू माइनस ए क्यू बट्टे में 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 को हम लोग देखते हैं। तो 24 भी जो है काफ़ी आसान है, √3 से 1 तक इसको इंटीग्रेट करना है, तो डी एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर जो है वो आपका निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इसका जो π/12 इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोग आते हैं। तो 25 जो है वो है आपका π/2 से लेकर के -π/2 तक के ये में इसको इंटीग्रेट करना है, साइन का पावर 9x इंटू में dx। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 0, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 को हम लोग देखते हैं। तो 26 जो है ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन में d2 स्क्वायर, यहाँ पर जो है वो d2x हो जाएगा, ये गलती लिखा हुआ है dx स्क्वायर, बाई मिस्टेक प्रिंट हो गया होगा, ऐसे उतना भी मिस्टेक नहीं है, d2x स्क्वायर होगा, बट बच्चों को कन्फ्यूजन हो गया होगा यहाँ पर, तो आप इसको मैच कर लीजिएगा। तो dy अपॉन में d2x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में dy/dx का होल क्यूब प्लस 9y इज इक्वल टू 0 है। तो इसका ऑर्डर जब हम लोग निकालेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस d2y बट्टे में dx स्क्वायर प्लस y सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10x इंटू में सेक स्क्वायर एक्स इज। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 e10x, यानी कि 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में हम लोग आते हैं।
तो 28 का जो करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ओके, एक्स का वैल्यू आपका 3 निकल के आएगा और वाई का वैल्यू -2 निकल के आएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, इसमें जब पुट करेंगे तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 29 में हम लोग आते हैं। तो पोजीशन फैक्टर ऑफ द पॉइंट 102 का, तो जाहिर सी बात है इसका क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 1 आंसर आएगा। ओके, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 30 में हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 भी जो है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इसका -10 आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में हम लोग आते हैं, तो इसका तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 31 का। फिर क्वेश्चन नंबर 32 में हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का भी ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा इसका। 2 इंटू में a इंटू बी का फैक्टर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में हम लोग आते हैं। तो 33 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 में हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका हो जाएगा द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड। अच्छा, जेड एक्सिस पे निकालना है, तो इसका 0 0 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 में हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 में आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, यानी कि नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा। 35 का नन ऑफ दीज हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में है लाइन x-5/3 = y+4/7 = z-6/2 पासेस थ्रू द पॉइंट, यानी कि ये किस, तो -5 + 5 हो जाएगा, +4 उधर जाएगा तो -4, -6 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 में हम लोग आते हैं। तो 37 जो है आपका द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन 2x - 3y - 6z -3 = 0 है। तो 26 में यहाँ पर 37 में जो है आपका ऑप्शन नंबर 2/7 -3/7 -6/7 और 2/7 -3/7 -6/7। देखिए ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों सेम दिया हुआ है। देखिए दोनों ऑप्शन, अगर आपने 1 टिक लगाया होगा फिर भी सही है, 3 टिक लगाया होगा फिर भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 3 में देखिए दोनों में सेम दिया हुआ है। 2/7 2/7 -3/7 -3/7 -6/7 -6/7, यानी कि जो भी स्टूडेंट 1 भी टिक लगाया है फिर भी सही, 3 टिक लगाया है फिर भी सही, दोनों करेक्ट आंसर है। ओके, बट यहाँ पर बोथ नहीं दिया हुआ है, क्योंकि बाय मिस्टेक वो प्रिंट मिस्टेक हो गया होगा आपका टाइपिंग करने में। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 दोनों आंसर हो जाएगा। दोनों में से जो आप टिक लगाए हैं दोनों बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 2x + y - 2z + 1 = 0 है फ्रॉम द पॉइंट 0 - 1 और 3। तो इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। 2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बहुत ईजी है आपका। PA दिया हुआ है, PB भी दिया हुआ है, PA * B भी दिया हुआ है, आपको P/A निकालना है, यानी नंबर ऑफ A यूनियन B = हो जाएगा नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस में नंबर ऑफ A * B। जब इसमें हम लोग पुट करेंगे इसको, तो इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 भी वही क्वेश्चन है। नंबर ऑफ PA दिया हुआ है, नंबर ऑफ PB दिया हुआ है, नंबर ऑफ P * B दिया हुआ है, P यूनियन B निकालना है। ओके, ये भी सेम फॉर्मूले से बन जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो आपका 2/3 1/3 1/2 तीनों में से कोई निकल कर नहीं आएगा, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर जो 26 है, यहाँ पर जो 26 दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 26 में यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप ये कर लीजिएगा, d2x² होगा यहाँ पर। ओके, यहाँ dx² लिख दिया है, तो आप इसको मिस्टेक से यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ऐसे इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 निकल के आएगा। तो ये था आपका पूरा का पूरा जो है MCQ। तो आई होप कि आपने 40 में से काफ़ी क्वेश्चन 40 में से 40 में आप काफ़ी क्वेश्चन बनाए होंगे। तो आप मुझे कमेंट्स करके भी बता सकते हैं कि आपका जो है 40 में से कितना जो है वो करेक्ट है। ओके, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन को तो सॉल्व अभी नहीं हो पाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो काफ़ी इजी है। मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B दिया हुआ है, आपको मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B को मल्टीप्लाई करना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन भरा हुआ है, आपका सेट्स थ्योरी का भी क्वेश्चन भरा हुआ है, आपने बनाया होगा। डिटर्मिनेंट का भी क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, उसके बाद वेक्टर का भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
तो आई होप कि आपने सारा क्वेश्चन जो है वो अच्छे से बनाया होगा। तो आप मुझे जो है कमेंट्स करके बताइए कि आप जो है कितना क्वेश्चन बनाए हैं। ओके, तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।